हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब कोई कुशल पूर्वक होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण के बारे में आपको जानकारी दी थी। अगर आप कोई बच्चे नहीं देखे हो वीडियो को तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं रेखीय समीकरण के बारे में। अब रेखीय समीकरण आपको दिया गया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। अब रेखीय समीकरण की हम विधि जानेंगे, किस प्रकार उसकी प्रक्रिया करते हैं और कितने प्रकार से उसको बनाते हैं। तो याद रखिए, रेखीय समीकरण को हम तीन प्रकार से बनाते हैं जी। पहला है, ध्यान देंगे, पहला विधि है हमारा प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। ठीक है जी। और तीसरा हमको देखना है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम एग्जाम्पल देंगे, आपको बता देंगे और उसके बाद आपको कुछ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा जिसमें आपको खुद हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा जी, प्रतिस्थापन विधि, यानी किस प्रकार इसको बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक हम एग्जाम्पल आपको देते हैं इस क्वेश्चन, इस प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। कहते हैं यदि समीकरण 2x + 4y = और 3x + 3y = 3 है तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये यदि समीकरण 2x + 4y = और 3x + 3y = 3 हो तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है जी। तो कैसे हल किया जाता है, आइए हम आपको इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना कि 2x + 4y = 2 समीकरण नंबर 1 और 3x + 3y = 3 समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, आप यहां पर ब्रैकेट में कर दीजिएगा कि दिया है, मतलब इस समीकरण आपको पुनः लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि 2x + 4y = ठीक है जी, यानी पुनः के बाद आपको लिखना है कि समीकरण 1 से। ठीक है जी, तब आपको लिखना होगा 2x + 4y = ठीक है जी। अगर आप यानी एक चर का मान निकालना है, यानी 2x का निकालिए चाहे 4y का, यानी y चाहे x का किसी भी चर का अगर मान निकालते हैं तो एक चर अगर निकल जाता है तो दूसरे समीकरण में उस चर को मान को प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, तब उस अगले चर का मान निकल जाएगा जी। तो इसमें एक से वो दूसरा एक चर है, आप 4y एक दूसरा चर है, यानी दोनों अलग अलग चर है जी। तो चलिए हम x को निकालते हैं। x को जब निकालेंगे तो इस 4y को इधर भेज दीजिए, तो इक्वल में 2 - 4y होगा जी। तो x का मान x बराबर हम लिख सकते हैं 2 - 4y / 2, यानी ई बाटा में आ जाता है, इनटू में है तो भाग में आ जाता है। तो x का मान हमारा कितना आया, 2 - 4y / 2। तो याद रखिए। अब पुनः आप किससे लेंगे जी, समीकरण
2 से जी, ठीक है जी, आप 2 से लीजिएगा तो समीकरण 2 है ना यहाँ पे 3x प्लस 3y बराबर 3, ठीक है जी। आइए यहाँ पे देखते हैं हम 3x प्लस 3y बराबर 3 है जी। तो अब x का मान इसमें पुट करना है तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है जी, रखने पर तो x का जो मान है इसमें रख दीजिए। तो समीकरण है हमारा 3x का मान रखेंगे तो x का मान टोटल है 2x माइनस 4y बटा 2, तो रख दीजिए 2 4y बटा 2, उसके बाद प्लस 3y है तो प्लस 3y आई इक्वल कितना है जी 3 है, ठीक है जी। तो इतना हमने लिख लिया। उसके बाद इसको ब्रैकेट को तोड़ लीजिए तो 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 12y बटा 2 आप प्लस 3y बराबर 3, ठीक है जी। इतना तक आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है जी। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम यहाँ का हो जाएगा 2, 6 माइनस 12y आई हो जाएगा आपका 3 यानी 6y बराबर 3, ठीक है जी। तो अब देखिए आपको पता होगा 7-8 में आप पढ़े होंगे कि चर के मान को चर में से घटाया जाता है और अचर में से अचर। तो ये चर है 12y और 6y तो इसमें से घटा दीजिए तो माइनस 6y बटा 2 हो जाएगा इक्वल 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानकर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 6y आई 3 दूना 6 यानी क्रॉस मल्टीपल कीजिए, इसमें हम गुना किए हैं, ठीक है जी। समझ में बात आ गई होगी। क्रॉस मल्टीपल इसी को बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना करना, ठीक है जी। तो यहां तक आ गई होगी माइनस 6y और इधर भी 6 माइनस 6 तो ये गया भाई साहब 0। तो ये बचे कितना माइनस 6y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटा माइनस 6 तो y का मान कितना आया 0, यानी y का मान 0 आ गया। तो याद रखिए जब y का मान 0 आया तो x के मान में अगर रख देते हैं तो वह x का मान भी निकल जाएगा, यानी इसमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा तब x का मान निकलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि y का मान x के मान में प्रतिस्थापित करने पर, ये मत कर दीजिए कि रखने पर चाहे विलोपन करने पर, ये सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है जी। तो x का मान है x बराबर दिया गया है यहाँ पे 2 माइनस 4y बटा 2। तो x के मान जो y का मान है वहां पर रख दीजिए जी। तो x बराबर 2 माइनस 4 इंटू 0 बटा 2 तो कितने हो जाएंगे जी 2 माइनस 0 बटा 2 तो 2 कैंसिल, यानी आप दे सकते हैं 2 माइनस 0 बटा 2 यानी 2 बटा 2 कट कर कितना 1। तो x बराबर 1 आ गया जी। तो y का मान 0 x का मान 1 तो लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 0। आंसर आपका हो गया। इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी और अगले में आपको बताएगा विलोपन विधि। तब तक के लिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।